बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में हमने कहा था कि हमारे पास जो बॉडी है पर यूनिट मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का हमने फॉर्मूला लिखा था F/m। ये हमारे पास फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का, जिसमें हमने कहा था कि 8 न्यूटन फोर्स पर केजी पर लग रहे होंगे। ठीक है, तो पर केजी पर लगने वाले फोर्स को हमने क्या नाम दिया था? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का नाम दिया। तो आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ जी। जी की वैल्यू जो है सरफेस ऑफ अर्थ पर किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो मैं अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे कि ये अर्थ है, ये हमारे पास अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ। हमने एक ऑब्जेक्ट को इसके सरफेस पर रखना है। इस ऑब्जेक्ट का मास है m0 और अर्थ का मास है me। हमने सरफेस पर रखा है, तो इन दोनों के सेंटर के दरमियान जो फासला है वो तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, क्योंकि वो मास बहुत छोटा है। उसके सेंटर का अगर हम इसके सेंटर तक का फासला देखेंगे तो अर्थ के सेंटर तक का फासला बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको नियरली इक्वल टू रेडियस ऑफ आर ले रहे थे। अब हम देखेंगे इस सरफेस पर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है जी की वैल्यू वो क्या होंगे। तो इसके लिए हमने लिखा है कंसिडर हमारे पास एक बॉडी है m0 के नाम से, जिसको हमने सरफेस ऑफ अर्थ पर रखा। अगर हम इस अर्थ की मास को m0 और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड अ बॉडी सेंटर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। मैंने आपको कहा कि ये जो मास ऑफ अर्थ है इसका और इस मास के सेंटर के दरमियान का फासला तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था मासेस के जो फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट के और इनके सेंटर के दरमियान फासले के जो है स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो मैंने इनके सेंटर के दरमियान फासला रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर लिया। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सन। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं कि हर बॉडी दूसरे बॉडी का अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ मास ऑफ अर्थ ज्यादा है, स्टोन का मास कम है या ऑब्जेक्ट का मास कम है, इस वजह से वो अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेंगे। तो हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू हमारे पास होते थे G m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर होता था। लेकिन यहाँ हम Fg लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। कैपिटल G हमारे पास आएंगे m1 की जगह में मास ऑफ अर्थ, m2 की जगह में मास ऑफ स्टोन या ऑब्जेक्ट। अच्छा, d स्क्वायर के जगह में इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगा, तो r स्क्वायर। बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड कहते हैं F किसके बराबर था? वेट के, यानी उस ऑब्जेक्ट के वेट। यानी एक फोर्स ये जमीन लगा रहे हैं इसके ऊपर जिसको हमने Fg कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक इसकी वेट डाउनवर्ड है जिसे हम वेट कह रहे हैं, और वेट खुद फोर्स है। तो फोर्स इज इक्वल टू m0 g। यहाँ m0 का मतलब है ऑब्जेक्ट के मास मल्टीप्लाई g। अब ये दोनों इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करें, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को सेम होना चाहिए। सो कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे m0 g और राइट हैंड साइड में g me m0 r स्क्वायर। m0 g me m0 डिवाइड r स्क्वायर। यहाँ से m0 के साथ कैंसिल, हमारे पास है g इज इक्वल टू g me r स्क्वायर, ये बच गया। इधर से हमें ये जो कैपिटल G है जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कहा, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कहा, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सारे कांस्टेंट हैं। तो कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई करके -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ 6.010 की पावर 24, रेडियस ऑफ अर्थ 6.010 की पावर 6। इन सारे वैल्यूज को ले जाके इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.8। सो इसको हम नियरली इक्वल टू 10 भी लिख रहे आते हैं। सो हमारे पास G की वैल्यू सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम इससे दूर जाएंगे, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर हम अर्थ के सरफेस से दूर जाएंगे तो G की वैल्यू क्या होगा, वेरी करेंगे। सो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला हमें क्या चीज बता रहा है? ये फॉर्मूला हमें बता रहा है जो वैल्यू ऑफ G है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा,
इसीलिए तो यहाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेंगे, यानी बड़े मास के ऊपर डिपेंड करेंगे जी की वैल्यू पर, और आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है, वैल्यू ऑफ जी जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। इसी वजह से जो भी हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट होगा, हल्का होगा या भारी होगा, वो तमाम ऑब्जेक्ट एक ही जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ वो फॉल करेंगे, और उसकी वजह हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी एक ही रेट के साथ, सेम रेट के साथ वो फॉल करेंगे। सो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने जी की वैल्यू मालूम कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।